वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मार्का-ए हक के दौरान शहीद होने वाले शुहदा पैकेज और ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की शानदार कामयाबी पर हर साल 10 मई को यौम मार्का-ए हक मनाने का ऐलान किया है। शुहदा के वर्सा को 1 करोड़ रुपए जबकि जख्मी होने वाले को 10 लाख से 20 लाख रुपए दिए जाएंगे। वजीर आजम ने यह भी ऐलान किया है कि 16 मई 2025 बरोज जुम्मा पाकिस्तान को दिफाई महाज पर हासिल होने वाली कामयाबी के एतराफ में यौम तशक्कुर के तौर पर मनाया जाएगा। इस दिन खुसूसी नवाफिल अदा किए जाएंगे, सजदे शुक्र बजा लाया जाएगा और मुल्क व कौम की तरक्की के लिए दुआएं की जाएंगी। पाक अफवाज के शुहदा के वर्सा को रैंक के मुताबिक 1 करोड़ रुपए से 1.8 करोड़ रुपए की रकम दी जाएगी, जबकि घर की सहूलत के लिए रैंक के मुताबिक 1.9 करोड़ रुपए से 4.2 करोड़ रुपए फराहम किए जाएंगे। पाक अफवाज के शुहदा की रिटायरमेंट की तारीख तक मुकम्मल तनख्वाह बमा अलाउंसेस जारी रहेगी। शुहदा के बच्चों को ग्रेजुएशन तक मुफ्त तालीम फराहम की जाएगी, जबकि हर शहीद की एक बेटी की शादी के लिए 10 लाख रुपए की मैरिज ग्रांट दी जाएगी। पाकिस्तान ने भारत के साथ 22 अप्रैल से 10 मई 2025 तक जारी रहने वाले 19 रोजा फौजी तसादुम को बाज़ाब्ता तौर पर मार्का-ए हक का नाम दे दिया है। पाक फौज के शोबे ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक ये मार्का दुश्मन की फौजी बर्तरी के तमाम दावों को नाकाम बनाने और हक व इंसाफ की बालादस्ती कायम करने का अमली मजहर था। इस दौरान पाकिस्तानी अफवाज ने अवाम से किया गया वादा निभाते हुए कामयाबी हासिल की और अल्लाह ताला की मदद, नुसरत और रहमत पर शुक्र अदा किया। ISPR के एलामिये में कहा गया है कि पाकिस्तानी अफवाज जुल्म का जवाब देने के कुरानी हुक्म के तहत मैदान में उतरी और अल्लाह ताला के फजल से कामयाब हुई। शुहदा के अहले खाना से दिली हमदर्दी और जख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ की गई। एलामिये में उन तमाम अफसरान, सिपाहियों, एयरमैन का शुक्रिया अदा किया गया जिन्होंने अपनी जानें खतरे में डालकर इस मार्के को फतह में बदला। कौम की नाकाबिले तस्खीर इखलाकी कुव्वत, हिमायत और दुआओं को भी इस कामयाबी का अहम जुज़्व करार दिया गया। पाकिस्तानी मीडिया को सराहते हुए कहा गया कि इसने भारतीय प्रोपेगेंडे और जंगी जुनून के खिलाफ बुनियानुल मरसूस यानी आहनी दीवार की तरह मौसर किरदार अदा किया। एलामिये में पाकिस्तानी सफारतकारों की खिदमत को भी सराहा गया जिन्होंने बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पुरएतमाद अंदाज में पेश किया। पाक फौज ने अपने साइंसदानों और इंजीनियर्स का भी शुक्रिया अदा किया जिन्होंने मखसूस नौयत की मकामी टेक्नोलॉजीज तैयार की जो ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की कामयाबी में कलीदी हैसियत रखती हैं। भारतीय मीडिया के झूठ का पोल खुद भारतीय फौज ने खोल दिया। भारतीय अफवाज का कहना है कि पाकिस्तान की तरफ से किसी भी ड्रोन की कोई इत्तला नहीं मिली। हालात मुकम्मल तौर पर पुरअमन और काबू में हैं। बरखा दत्त समेत कई भारतीय सहाफियों ने सोशल मीडिया पर झूठा प्रोपेगेंडा किया कि जम्मू में पाकिस्तान ड्रोन्स देखे गए हैं, जबकि भारतीय अफवाज ने ऐसी किसी भी सरगर्मी की सख्ती से तरदीद कर दी है। हकीकत यह है कि पाकिस्तान सीज फायर की मुकम्मल पासदारी कर रहा है, जबकि भारतीय अफवाज खुद वर्किंग बाउंड्री और लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर के खिलाफ वर्जियां कर रही है। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कहना है कि IMF से बेल आउट फंड्स की अदायगी आज मुतवक्के है और भारत से कशीदगी के बावजूद किसी बड़े मालियाती असर की तवक्को नहीं। बरतानवी खबर रसां इदारे से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि IMF के साथ बजट मुज़ाकरात 14 से 23 मई तक जारी रहेंगे, जबकि अमेरिका के साथ तिजारती मसाइल के जल्द हल की उम्मीद है। उनका कहना था कि पाकिस्तान की तवज्जो अमेरिका से कपास, सोयाबीन और हाइड्रोकार्बन्स की दरामदात बढ़ाने पर है और भारत को एकतरफा तौर पर मुअत्तल किया गया सिंतास मुआहिदा वापस बहाल करना होगा। वफाकी वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा कि अगर भारत से मुज़ाकरात होते हैं तो 3 बुनियादी नुकात कश्मीर, दहशतगर्दी और पानी पर बात होगी। कौमी असम्बली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान दहशतगर्दी से सबसे ज्यादा मुतासिर मुल्क है, इसलिए ये सुनहरी मौका है कि दोनों मुल्क मिलकर इस मसले को हल करें। उनका कहना था कि कश्मीर के मसले का हल किए बगैर खित्ते में अमन मुमकिन नहीं और अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देकर सफारती मैदान में भी कामयाबी हासिल कर ली है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप आज सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज पहुंच रहे हैं। अरब मीडिया के मुताबिक रियाज की सड़कें, एयरपोर्ट्स और अहम इमारतें सऊदी और अमरीकी परचमों से सजा दी गई हैं। ट्रंप के दौरे के दौरान तवानाई, दिफा, इलाकाई सलामती और इक्तिसादी ताउन के अमूर पर बातचीत होगी, जबकि रियाज में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और PSL फ्रेंचाइजीज ने पाकिस्तान सुपर लीग 10 के बकिया मैचेस 17 से 25 मई के दौरान करवाने पर इत्तेफाक कर लिया है। जराये के मुताबिक मैचेस वहीं से शुरू किए जाएंगे जहां से सिलसिला टूटा था, यानी रावलपिंडी से, जबकि फाइनल्स लाहौर में होने की तजवीज है। कुछ फ्रेंचाइजीज का मौक़िफ़ है कि लॉजिस्टिक वजूहात की बिना पर तमाम मैचेस एक ही वेन्यू पर करवाए जाएं।
غیر ملکی کھلاڑیوں سے رابطے جاری ہیں اور اگر مکمل اسکواڈ دستیاب نہ ہوا تو ریپلیسمنٹ ڈرافٹ یا قوانین میں معمولی تبدیلی پر غور کیا جا رہا ہے۔